के 20वें अध्याय में है, शायद 32वें श्लोक में। अभी पृथु महाराज ने प्रार्थना कर दिया है। अब भगवान जो है आखिरी आशीर्वाद देंगे उनको। इनसे प्रसन्न है भगवान, क्योंकि उन्होंने सभी धार्मिक यज्ञ संपन्न भी किए और जब रोकना था तो रोक भी दिया। और अंदर से शुद्ध भक्ति का जो भाव है उसको प्रकट करके भगवान को पता है उनका भाव, एक शुद्ध भक्ति कैसे किया जाता है, तो ये सब उन्होंने बता दिया। कैसे भगवान की कृपा बनी रहती है भक्तों पे, ये भी वो जानते थे और उन्हें बताया। और खुद अष्ट सात्विक विकार का अनुभव कर रहे थे, गदगद हो गए। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते ना, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैन्यजितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। कब वो दिन आएगा प्रभु, आपका नाम लेके मेरा हृदय गदगद होगा, कंठ अवरोध होगा। नयनम गलदश्रुधारया, आंखों से मेरे कैसे प्रेम के अश्रु बहेंगे। तो ये आइए अब सब प्रार्थना करते, भागवतम में प्रवेश करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वाविरहय्यकाङ्क्षे। कुन्दे ताण्डविनीरतिं वितनुते तुण्डावली लब्धये कर्णाक्रोधकदम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्यः स्पृहाम्। चेतः प्राङ्गण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिं नो जाने जनित कियद्भेद अमृतै कृष्णेति वर्णद्वयी। लाखों कान चाहिए भगवान का महिमा। 32वां श्लोक है हम सभी 20वें अध्याय में। इत्यादिराजेन नुतः सवे विश्वदृक् तमाह राजन्मयि भक्तिरस्तु ते दिष्ट्ये दृशि धीर्मयि ते कृतायया मायां मदीयां तरति स्म दुरत्यजाम्। The great sage Maitreya continued by saying that the Lord, the seer of the universe, after hearing Prithu Maharaj's prayer, addressed the king. Prithu Maharaj ka My dear king, may you always be blessed by engaging in devotional service. Only by such purity of purpose as you yourself very intelligently express can one cross over the insurmountable illusory energy of Maya. मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा कि पृथु महाराज की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मांड के साक्षी भगवान ने राजा को इस प्रकार संबोधित किया, हे राजन, तुम्हारी मुझ में निरंतर भक्ति बनी रहे। ऐसे शुद्ध उद्देश्य से जिसे तुमने बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यक्त किया है, दुर्लंघ्य माया को पार किया जा सकता है। कह रहे हैं कि ऐसे तुम्हारी बुद्धि लगी रहे और ऐसे कार्यों में तुम ना जो है मन लगाओ तो तुम ये भवसागर पार कर जाओगे, फिर आसान हो जाएगा, है ना। मम माया दुरत्यय, भगवान गीता में बोलते हैं मम माया दुरत्यय, बहुत ही कठिन है
आप जितना बुद्धि लगा लो, जितना मन लगा लो, जितनी शक्ति लगा लो, अहंकार लगा लो, ये केवल कृपा से छूटती है। भक्ति की कृपा हो तो छूट जाएगा। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। मेरे पास जो शरणागत हो जाए वही। अब शरणागति बहुत अपने आप में बड़ा विषय है। शरणागति में नहीं कि टीका चंदन लगा लिया, कंठी पहन लिया, हो गया, नहीं। शरणागति है कि आपके हर जीवन की अवस्था में, हर स्थिति में, हर काल में हमें ये हमेशा अपना भगवान से जो संबंध है वो बनाए रखना। कि मैं आपको नहीं भूलूं। कल मैं बाजार गया था सब्जी खरीदने के लिए। सब्जी तो वहाँ इतने मतलब वो पहचान के ही लोग हैं। गया तो आम आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैंगो ले लेते हैं। तो एक दर्जन था तो 2 दर्जन ले लिए। मेरे दोस्त का ही शौक था, उसको भी दे दिया। तो मेरा तो बचपन का उसका जो मैंगो ले रहे थे, थैला लेना था मुझे, थैला। तो वो जो व्यक्ति था ना जिसको ठेले पे था, उसका मतलब लेडीज वाला छोटा छोटा सामान नहीं था, सुई धागा ये सब बेचता था। बाजार में गया था, नॉर्मल बाजार में। तो वो 3-4 माता जी कुछ खरीद रही थी, 2 मीटर धागा दे दो। तो मैंने उसको बोला एक झोला दे देना, मतलब हमारा चुटकी। तो मैं समझ गया कि लेडीज लोग कभी कभी टाप लेते हैं। मेरा ठीक है था। मुझे बोलो चले कि जीवन को निकाल के दे रहा था। बोले महाराज हमारा भाग्य है आप हमारे दुकान में आए। बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो हम खरीदना है झोला। बोला नहीं। बोले मैं वो एक संत के फॉलोअर थे जिनको जेल हो गया। तो बोले कि देखिए मैं कभी भी, लोग मुझे कितना बोले, लेकिन मैं अपने गुरु को नहीं छोड़ा और मैं आज भी नाम का जप करता हूँ। तो इतना अच्छा लगा कि देखो, हो सकता है उनके गुरु सही थे, गलत थे, सामाजिक सरकारी हजारों चीजें, लेकिन इस व्यक्ति की निष्ठा देखो, एकदम निष्ठा से वो अभी भी सेवा कर रहा है। असली गुरु तो हमारे चैत्य गुरु परमात्मा होते हैं, जिनमें कोई दोष नहीं है। बाह्य गुरु जो होते हैं उनके प्रेजेंटेटिव होते हैं, जिनको भगवान उनके माध्यम से उनसे बोल देते हैं, जैसे माँ बाप हुए, है ना, नॉर्मल गुरुजन हुए, परिवार रिश्तेदार जो हमको रोज मिल रहा है, कोई ना कोई हमारा गुरु ही है। देखिए आपको भूख लगा है ना, तो सब घर सारा दुनिया को रेस्टोरेंट दिखाई देगा। आप सिर्फ खाना खोजोगे भाई 2 रोटी कहीं मिल जाए। और अगर आप जैसे आप प्यासे हो तो बस आपको हर जगह से पानी का सोर्स ढूंढ रहे हैं, है ना। तो हवा में जो भी ह्यूमिडिटी है उसका भी आप फायदा उठाना चाहोगे। तो वैसे जिसको भक्ति है, भक्ति जिसको खोजना है ना, वो गुरु उसको सब जगह गुरु दिखने लगेगा। सब जगह उसको गुरु दिखने, सब जगह से वो ज्ञान लेने लगेगा। आप जब बहुत परेशानी में रहते हैं ना, तब किसी भी आंडू पांडू से ज्ञान ले लेते, भाई बता तू ही बता क्या करना, मैंने क्या गलती है। तो जब का टाइम अच्छा रहता है तो आप दूसरों को ज्ञान देते हैं। तो तो माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। तो मेरा अगर शरणागति ले ले तो पार हो जाएगा। A pure devotee should always engage in the service of the Lord, for that is his real occupation. एक भक्त को हमेशा भगवान की प्रसन्नता के कार्य है। Simply by sticking to that position, one can overcome the stringent laws of life. 33 तत्त्वं तत्त्वं कुरु मया दिष्टम् अप्रमत्तः प्रजापति मद आदेश करो लोकः सर्वत्राप्नोति शोभनम्। My dear king, O protector of the citizens, henceforward be very careful to execute my orders and not be misled by anything. Anyone who lives in that way, simply carrying out my orders faithfully, will always find good fortune all over the world. देखिए स्वयं भगवान कह रहे क्या कह रहे, हे प्रजा के पालक राजा, अब से मेरी आज्ञा का पालन करने में सावधानी बरतना और किसी भी प्रकार दिग्भ्रमित मत होना। जो भी श्रद्धा पूर्वक इस प्रकार मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वत्र मंगल होता है। तो जो मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका मंगल ही होता है, कभी अमंगल नहीं होता। हाँ होगा क्या होता है, मंगल भवन अमंगल हारी। हाँ आता है किसी को, होगा ना। पूरा भजन आता है किसी को। हाँ बहुत सुंदर है।
अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम। तो मंगल भवन अमंगल हारी, अगर केवल सीता और राम का नाम ले लेंगे, राधा कृष्ण का नाम लेंगे, लक्ष्मी नारायण का नाम लेंगे, तो मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल हर जाएगा सब तुम्हारे में। तुमने जो पाप कांड किए होंगे ना पिछले अनेक जन्मों में, जिसके बोझों तले अब दबे हो, वो सारा का सारा नष्ट हो जाएगा और उदय हो जाएगा क्लेशाग्नि बधा मोक्षा। रूप गोस्वामी कहते हैं कि जितना क्लेश है सब हट जाएगा और शुभ आने लगेगा और मोक्ष की प्राप्ति तो ऐसी रास्ते पे खड़ी रहेगी। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तुम मेरे शरण आओ, मन मना भव मत भक्तो, मेरा भक्त बनो और सभी जो मानसिक और शारीरिक कर्म का है वो त्याग करो और मेरे पास आओ, मैं जो कह रहा हूं वो करो, तुम्हारा बेड़ा पार है। भगवान अभी कलयुग में आके क्या कह रहे हैं? हाँ, जीव जागो गौरचंद्र बोले, कौत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। जीव जागो गौरचंद्र बोले। भगवान आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे अब जीव जागो, हो गया बहुत सोया, माया की नगरी में बहुत सो लिया, माया के गोदी में बहुत लेट लिया, आराम कर लिया, अब जाग। जीव जागो गौरचंद्र बोले, कौत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। हो जीवो बोलिया ऐसे संसार ভিতরে, ভুলিয়া রহিল তুমি অবিদ্যার ভরে। তোমার লইতে আমি হইনু अवतार, আমি বিনা বন্ধু आरा के आछे तुम्हारे। मेरे बिना तेरा बंधु भी कौन है? अकेला तो तू घूम रहा है इस दुनिया में। अरे जो माँ बाप भाई बहन पति पत्नी सब क्षणिक हैं, काल के झटके में सट करके निकल जाएंगे। एक झटके में निकाल देंगे तुम्हें अपने जीवन से, एक कौड़ी के लिए। अवंती ब्राह्मण के कथा में आता है, एक सिक्का के लिए हो जाएगा मार। अरे मैं तुम्हारे लिए अवतार लिया हूं, मेरे बिना तेरा है भी कौन? तुम्हार लोईते आमी হইনু अवतार, আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার। এনেছি ঔষধি মায়া नशीबार लागी, हरि नाम मंत्र लाओ तुम्ही मागी। अरे माया का जो विष है वो इतना भयंकर है, उसका दवाई केवल हरि नाम है। तो कृपया करके इस महामंत्र को जप करो। भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, से हरि नाम मंत्र लोइल मागिया। और ये जो महामंत्र है ये लोइलो मागिया। भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, रिक्वेस्ट है आप लोग के चरणों में गिर के। हमारे आचार्य कितने प्यारे और भावुक हैं, देखिए कितने विद्वान है। आप भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में, आज तो ऐसे गदाधर पंडित जी का आविर्भाव है, राधा रानी का, लेकिन ये जो भक्ति विनोद ठाकुर जी इतने विद्वान थे, इतने हार्ड वर्किंग थे और हरिनाम के लिए इतना उत्सुक थे और इतना प्रचार किए थे, इतने सारे नामठ बोल दिए थे। बहुत पावरफुल व्यक्ति। और वो कह रहे हैं मैं आपके चरणों में गिर रहा हूँ, मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज, हाथ जोड़ता सही हरि नाम महामंत्र लोई लो मांगिए। रिक्वेस्ट प्लीज प्लीज इस हरे कृष्ण महामंत्र को विनम्रता पूर्वक करिए। ये भाव कितना अच्छा है। ठीक है, तो ये 32 33 कर दिया ना, ठीक 34।
मैत्रेय उवाच इति वैन्यस्य राजर्षे प्रतिनन्द्यार्थवद्वचा पूजितो अनुगृहीत्वैनं गन्तुं चक्रेच्युतो मतिम्. The great saint Maitreya told Vidur, the supreme personality of Godhead amply appreciated the meaningful prayers of Prithu Maharaj. Thus, after being properly worshipped by the king, the Lord blessed him and decided to depart. मैत्रेय ने विदुर से कहा कि भगवान ने महाराज पृथु द्वारा की गई सार गर्भित प्रार्थना की बुरी बुरी प्रशंसा की। इस प्रकार राजा द्वारा समुचित रूप से पूजित होकर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और प्रस्थान का निश्चय किया। उन्होंने प्रस्थान का निश्चय किया। भगवान अब निकल रहे हैं, उनको आशीर्वाद दिया, मेरे आज्ञा का पालन करो, मैं मेरे इंस्ट्रक्शंस में ही हूँ, मैं वही हूँ। कोई बोला प्रभुपाद व्हाट विल हैपन आफ्टर यू लीव, आप चले जाओगे तो क्या होगा? बोला आई विल ऑलवेज बी देयर इन माय बुक्स। आज हम लोग प्रभुपाद जी का ही संग ले रहे हैं। कोई ठगी का जरूरत नहीं है, फॉल्स ठगी आदमी का जरूरत नहीं है, प्रभुपाद अपना सीधा बोल रहे ही है। ठीक है, तो इस श्लोक में कहा गया है प्रतिनंद्यार्थवद वचः, which indicate that Lord appreciated the very meaningful prayers of the king. मतलब भगवान को शुद्ध भक्ति की जो प्रार्थना को बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे क्या मांगू वो आप सब जानते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखिए क्या भाव है, ये भगवान को समझ। हमको ये जो मूड है ये कल्टीवेट करना चाहिए। अच्छे भक्तों का संग लेके ये भाव हमें कल्टीवेट होना चाहिए, है ना। When a devotee prays to the Lord, it is not to ask for material benefits, but to ask the Lord for His favor. हम जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए, हमसे उन्हें भौतिक चीजें नहीं मांगनी चाहिए। वो बकवास है। ये जो आज तक क्या भौतिक चीज आपको सुख दिया बताइए? वो सोफा पे वगैरह बैठ भी जाएंगे जो तथाकथित आपको आराम देता है ना, जैसे सोफा पे लोग बैठे रहते हैं, आप उसमें 3 घंटे की और बैठ नहीं पाएंगे, फिर आपको पिछवाड़ा दर्द करेगा, कोई शरीर ही स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है। He prays that he may be engaged in the service of the Lord, of the birth after birth. मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तुकी। जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान, वो जो है ना गुरु पूजन, जन्मे जन्मे प्रभु से, प्रभु आपका सेवा मेरे को जन्मों जन्म कर देती, क्योंकि ये संसार में सेवा करके क्या मिल रहा है? कितना भी कर लीजिएगा, लास्ट में लोग थू ही करता है, नाम रख के जाता है। पूरा जीवन माँ अपने बेटे को सब कर देती है, खाना पीना खिलाना, उसको बच्चे में ध्यान देना, और वो बुढ़ जवानी में उसको ओल्ड एज होम छोड़ के आ जाता है, जा बुढ़िया जा। कोई आदमी बुजुर्ग है, दिन जिंदगी भर कमाता है, अब बेटा लोग निठल्ला बेटा लोग अगर उसको संस्कार नहीं दिए तो वही लूट के खत्म कर देगा। अभी तो डिवोटी के बच्चे परेशान हैं, डिवोटीज परेशान है, कहीं डालो स्कूल में तो इतना सारा अभद्र चीज हो रहा है कि कुछ कर नहीं सकते। ऐसे नहीं कि गांव में, शहर में तो और भी ज्यादा है। शहर के भक्त तो बोलते कि हमारी बेटी अफेयर करके आ जाती है, हम क्या करें? चंदन टीका लगा लेने से नहीं होगा ना, जब तक वर्णाश्रम पालन नहीं करिएगा तो ये ढोंग आप कितनों दिन चलाइएगा, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इसलिए हमें एक ही काम करना, भगवान ने दिया वर्णाश्रम पालन करना है, और हमारे आचरण में नाम जप सिखाया वो नाम जप करना है, और प्रकृति के जितना नीचे रहे उतना साथ में रह के इस शरीर को त्यागते हुए भगवान का स्मरण करके निकल जाना है। बस यही जीवन की पूर्णता है। उसके बीच में आप 5000 PhD डिग्रीज ले लीजिए, 2000 आप सारे MPhil BPhil जो भी है सब बकवास का डिग्री ले लीजिए, कागज भर दीजिए अपने रूम में, क्या भी डिग्री भक्ति शास्त्री कर दीजिए, कागज है ना, वो कागज भी लिख के दे देंगे कि आप भक्ति शास्त्री हो गए, शास्त्री हो जाइएगा। ऐसे अद्वैती आएगा ठोक के चला जाएगा 50 लोग को। डिग्री लेके अपने मन को नहीं बहलाइए, असली भक्त बनिए। ठीक है, ये जो नौटंकी वाला फीलिंग वाला नहीं बने, असली भक्त बनना है महाप्रभु का। महाप्रभु नामे नदिया माताया संगे भाई अवधूता। और आज तो गदाधर पंडित जी का आविर्भाव है। गदाधर पंडित जो है स्वयं राधा रानी है, प्रकट हुए, उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया। तो जब उनको गुरु चाहिए था तो उनके मुकुंद दत्त उनके दोस्त थे,
तो मुकुंद दत्त जो है वो बहुत अच्छा गाते थे। तो मुकुंद दत्त को कहा कि मुझे बताओ मैं किससे दीक्षा लूं। बोले चलो तुमको एक व्यक्ति से मिलाते हैं। तो वो पुंडरीक विद्यानिधि से मिलवाए। तो दूर थे, तो पुंडरीक विद्यानिधि जो है ना वो बहुत अच्छा अलग ही भक्त थे, बहुत रॉयल थे, वो अमीरी थी। तो वो पान खा के ना वो जो भगुना होता है, थूक रहे थे। गदाधर पंडित बोले अरे तुम कहाँ लेके आए, तो भोगी आदमी है। बोले सुनो, अब सुनो, ये भोगी लग रहा है तुम, अब देखो। तो यहाँ से मुकुंद दत्त बहुत सुरीले आवाज में वो श्लोक गाए। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। हाँ, वो जो जिसमें वो कहते हैं कि अहो बकीयम, जो बका की बहन है पूतना, स्तन कालकूटम, काल में सॉरी स्तन में कालकूट लगा के आई, विष लगा के आई भगवान को मारने के लिए। और हमारे भगवान कम वा दयालुम शरणम रजे माँ, कितने दयालु है हमारे भगवान कि उसको दूध भी पी लिए, उसका प्राण भी हर लिए, और उसको शुद्ध भी कर दिया, और उसको धात्री का रूप दे दिया। कम वा दयालुम शरणम रजे माँ, धात्रिम उच्चताम ततोन्यम, उनको धात्री बना दे दिया, नर्स बना दिया अपने वैकुंठ में। बोलो, तो ये श्लोक जब पुंडरीक विद्यानिधि ने सुना वो पगला गए, एकदम नाच के हिलने डुलने लगे। ठीक है, और फिर वो एकदम आईना फोड़ दिया, वो सब गिरा दिया और लूट फूट होके कृष्ण कृष्ण करने लगे। तो बोले देखो ये है भक्ति, ये जो ही भगवान के बारे में सुनेगा, ये बाहर का रॉयल ऑयल छोड़ दो। तो गदाधर पंडित ने उन्हीं से उनको अपना गुरु बनाया। और गदाधर पंडित रोज भागवतम पढ़ते थे, और पढ़ते पढ़ते रोते रहते थे, भगवान का भाव समझते थे। तो इतना रोते थे कि वो गीला हो जाता था भागवतम, उसको धूप में रखना पड़ता था सुखाने के लिए। हाँ, और फिर जब ध्रुव का प्रसंग आता था तो महाप्रभु भी बहुत उसको बार बार सुनते थे। और टोटा गोपीनाथ जी का सेवा करते थे, उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया था जगन्नाथपुरी में। तो टोटा गोपीनाथ जो है वहां पे वो सेवा करते थे। और टोटा गोपीनाथ में जब सेवा करते थे तो अंत अंत में जब वो बूढ़े हो गए थे तो ऊपर का करने नहीं आता, तो भगवान झुक गए। आज भी आप टोटा गोपीनाथ जाएंगे भगवान झुके हुए हैं, भगवान झुक गए उनका सेवा लेने के लिए। और अंत में चैतन्य महाप्रभु उसी टोटा गोपीनाथ में प्रवेश करके समाहित हो गए। गदाधर पंडित जो है, राधा रानी ही स्वयं गदाधर पंडित के रूप में आए, उनका शायद आविर्भाव है। कल पाकिस्तान से कुछ डिवोटीज हैं कराची और यहाँ वहां से, वो सब जुड़े हैं मुझसे। तो उनके वो एक दिन पहले बोलते प्रभु इसके बारे में थोड़ा बताइए, हम लोग हमारे ग्रुप में डालेंगे। चलो उसी बहाने थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। तो ऐसा है, वहाँ भी वो लोग बहुत अच्छा प्रचार करते हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि आप जन्म जन्मांतर तक हमें सेवा मिले, ऐसा ही चीज लेना चाहिए। बिकॉज द डिवोटी इज नॉट इवन इंटरेस्टेड इन स्टॉपिंग द रिपीटिशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। अरे हमको जन्म मृत्यु के चक्कर से भी नहीं निकलना, बस आपका सेवा मिलते रहे बस। द लॉर्ड एंड द डिवोटी अपीयर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड बर्थ आफ्टर बर्थ, बट सच बर्थ आर ट्रांसेंडेंटल। जो भक्त और भगवान है ये बार बार आते हैं, अपना काम करके जाते हैं। इन द फोर्थ चैप्टर लॉर्ड इज सेइंग दैट many many births previously, अर्जुन तुम बहुत सारे जन्म पीछे आए हो, हाँ, लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं, सिर्फ मुझे याद है ना। तुम्हें याद नहीं, मुझे याद है, क्योंकि वेदा हम समदितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मैं भविष्य भूत और वर्तमान सब जानता, मुझे कोई नहीं जानता। One must understand the transcendental birth of the Lord and the devotee। एक भक्त और भगवान का जो दिव्य जन्म है, इसको हमें समझना चाहिए। हाँ, भगवान प्रकट होते हैं भक्ति को और धर्म का स्थापना करने के लिए, और भक्त आता है वो वही धर्म का प्रचार के लिए आता है, उसी धर्म के चीजों को प्रचार करने के लिए आता है। Thus, when king refused to accept any material benediction, the Lord appreciated that refusal very much. Another significant word in this verse is Achyuta, which means infallible। इसमें एक शब्द आगे है अच्युता, यानी जो गिरते नहीं। क्या से नहीं गिरते? अपने भक्तों को जो शब्द दिए हैं उससे नहीं गिरते। When the Lord appears, he remains in the spiritual position uncontaminated by modes of material nature, and therefore Bhagavad Gita, Lord expresses the quality, the appearance is Atma Maya। भगवान आत्म माया।
35 और 36 एक साथ आने वाले हैं श्लोक। देवर्षि पितृ गंधर्व सिद्ध चारण पन्नगः किन्नराप्सरो मर्त्यः खग भूतानि अनेकशः यज्ञेश्वर धिया राज्ञा अवाग्वातंजलि भक्तितः शब्द सभाजित ययुः सर्वे वैकुंठानुगतस्ततः। King Prithu worshipped the demigods, the great sages, the inhabitants of Pitraloka, the inhabitants of Gandharva Loka, and those of Siddhaloka, Charana Loka, Pannaga Loka, Kinnara Loka, Apsara Loka, the earthly planets and planets of the birds. He also worshipped many other living entities who presented themselves in the sacrificial arena. With folded hands, he worshipped all these, as well as the Supreme Personality of Godhead and personal associates of the Lord, by offering sweet words as much wealth as possible. After this function, they all went back to their respective abodes, following the footsteps of Lord Vishnu. राजा पृथु ने देवताओं, ऋषियों, पितृलोक, गंधर्वलोक, सिद्धलोक, चारणलोक, पन्नगलोक, किन्नरलोक, अप्सरालोक तथा पृथ्वीलोक और पक्षियों के लोकों के वासियों की पूजा की। उन्होंने यज्ञ स्थल पर उपस्थित अन्य अनेक जीवों की पूजा की। उन्होंने इन सब की तथा भगवान के पार्षदों की मधुर वचन तथा यथा संभव धन के द्वारा हाथ जोड़कर पूजा की। इस उत्सव के बाद भगवान विष्णु के पद चिन्हों के अनुसरण करते हुए वे सभी अपने अपने लोकों को चले गए। तो इस प्रकार से वो जो है सब लोग जो है सबका पूजा किया। इतने सारे लोक हैं, देखो ऋषियों का लोक होता है, देवताओं का होता है, पितरों का होता है, गंधर्व, इन सब का जितना जितना लोक है सबको नमस्कार किए, सबका आशीर्वाद लिए, है ना। हाँ, तो प्रभात बोल रहे हैं कि मॉडर्न साइंस में लोग बोलते हैं कि अन्य ग्रहों पे जीव नहीं है, लेकिन ये एकदम गलत है, क्योंकि उनको नहीं मालूम है और उनको थोड़ा अज्ञान है। यहीं से बैठ के टेलीस्कोप से वो सब जानना चाहते, तो ऐसे नहीं होगा। हाँ, वैदिक लिटरेचर हाउएवर डू नॉट एक्सेप्ट दिस फुलिश थियरी। तो वैदिक लोग हैं वो इसको नहीं स्वीकार करते। The followers of Vedic wisdom are fully aware of various planets inhabited by various varieties of living entities such as demigods and sages, the Pitas and Gandharvas, the Pannagas, the Kinnaras, the Charanas, the Apsaras. इतने सारे प्रकार के जीव हैं। The Vedas gave information that on all the planets, not only within the material sky, but also in the spiritual sky, there are varieties of living entities. तो यहाँ से लेके जहाँ तक है सब जगह जीव है, विस्तारित सब जगह जीव हैं। Although all these living entities are one spiritual nature, in quality they are same, है ना, लेकिन उनका शरीर अष्ट धातुओं से बना है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है, तो the earth is one of the planets of the भूलोक planetary system. जो अर्थ है वो एक स्थान है, जो एक छोटा सा स्थान है, बाकी पूरा भूलोक में। Thus, there are 6 planetary systems above Bhurloka and 7 planetary systems below it. तो ऊपर 6 है, नीचे 7 है, ये तो हम जानते हैं कॉस्मोलॉजी में। एक अच्छा है कि जो इस क्लास में आए हुए स्टूडेंट्स हैं सबको कॉस्मोलॉजी में पहले कॉस्मोलॉजी कोई पढ़ता ही नहीं था, पढ़ाता ही नहीं था। इनफैक्ट मैंने जब क्लास दिया तो पूना के प्रेसिडेंट बोल रहे थे, दिस फेलो इज रास्कल, ही इज टीचिंग कॉस्मोलॉजी। मेरे को आश्चर्य हुआ कि इतना एलर्जी इनको कैसे हो सकता है कॉस्मोलॉजी से, वो तो भागवतम है कई बार इन लोग इतने एलर्जिक होते हैं कि मुझे नहीं आता तो कोई नहीं पढ़ाएगा, ऐसा हो जाता। क्रिएशन भी नहीं पढ़ाते थे, इनको समझा ही नहीं था। Therefore, the entire universe is known as Chaturdasha Bhuvana, indicating that it has 14 planetary systems. इसमें 14 भुवन है, चतुर्दश भुवन कहते हैं। परव्योम, इसके आगे जो आकाश है, इन 14 भुवनों के आगे जो आकाश है उसको आध्यात्मिक आकाश कहते हैं। जहाँ आध्यात्मिक जगत होता है वहाँ उसको परव्योम कहते हैं। The inhabitants of these planets engage in service, दास्य रस में, साख्य रस, वात्सल्य, माधुर्य, परकीय भाव, ये सब में भगवान से सेवा करते हैं। परकीय भाव और पैरम और लव,
इज प्रेवलेंट इन कृष्ण लोक, अगर लॉर्ड कृष्णा लिव्स, जहाँ कृष्ण है वहां पर की रस बड़ा ही प्रचलित है। और इसको वृंदावन धाम या गोलोक धाम भी कहते हैं। 37 भगवानपि राजर्षिः सोपध्यायस्य च अच्युतः हरन्नेव मनोमुष्य स्वधाम प्रत्यपद्यत। The infallible supreme personality of Godhead, having captivated the minds of the king and the priest who were present, returned to his abode in the spiritual sky. राजा तथा वहां पर उपस्थित पुरोहितों के मनों को मोहित करने के बाद अच्युत भगवान परव्योम में अपने धाम वापस चले गए। ठीक है, तो राजा जो है वहां पे अपने धाम चले गए, परव्योम में अपने धाम वापस चले गए, भगवान निकल गए। बिकॉज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इट इज ऑल स्पिरिचुअल, he can descend from the spiritual sky without changing his body, and thus he is known as अच्युत और infallible। हाँ, भगवान जो है उनको शरीर नहीं बदलना पड़ता, वो उसी शरीर में आते हैं उसमें जाते हैं, आत्मा माया अपने ही शक्ति से। और जो कि एक आपको दिख भी जाएगा और नहीं भी दिखेगा, आपके साइड में होंगे दिखेंगे नहीं, ऐसे भी पावर है। वो क्या पावर है ना, वो दिखने का। आपको जो दिखता है नहीं दिखता है, वो अर्जुन को भी जो विश्व रूप दिखा है तो शक्ति दिया, संजय को जो दिख रहा था दर्शन टेलीविजन भगवान ने दिया वह। When a living entity falls down to the material world, however, he has to accept a material body. Therefore, in the material world embodiment, he cannot be called Achyuta. तो जब तक मटीरियल भौतिक शरीर में जीव है, जीव गिरता है मतलब ऐसे नहीं ट्वीं करके गिरता है, अस्तित्व में आ गया तो आप गिर गए, क्योंकि आपका लेवल ऊंचा था, आप नीचे आ गए, बेसिकली आप कंडीशन हो गए, आप अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं, इसको माना जाएगा। Because he falls down from his real engagement, आगे को मैंने बोला वही बोला, because he falls down from his real engagement in the service of the Lord, the living entity gets a material body to suffer, to try and enjoy miserable conditions of life। क्योंकि उसका जो ओरिजिनल पोजीशन ही है भगवान की सेवा करना, तो उसको छोड़ के जो है नीचे आगे गिर जाएगा। Because the Lord is all attractive, he is called Krishna, or one who attracts everyone। सर्व आकर्षयति इति कृष्णा, जो सबको आकर्षित कर देता है। The Lord appeared in the sacrificial arena of Maharaj Prithu as a Shirodaksh। भगवान जब प्रकट हुए थे तो यहीं पे वैकुंठ में जो रहते हैं श्वेत द्वीप में शिरोदक्षा विष्णु वो प्रकट हुए थे, क्योंकि इंद्र और ब्रह्मा का मामला था। ठीक है, he is the second incarnation of Karanadaksha Vishnu, who is the origin of material creation, expands as Garbhodaksha Vishnu, who enters into each and every universe, and Shirdaksha Vishnu is one of the Purushas who controls the material modes of nature। तो महाविष्णु से गर्भदक्षा विष्णु आते हैं, जैसे ब्रह्मांड आते हैं, और ब्रह्मांड के अंदर तीनों गुणों को कंट्रोल करने के लिए शिरोदक्ष विष्णु। इसलिए हम जब प्रार्थना करते हैं तो शिरोदक्ष परमात्मा को प्रार्थना करते हैं तीन गुणों के लिए, इसलिए परमात्मा यहाँ शिरोदक्ष विष्णु रहते हैं। 38 और जो कॉन्शियसनेस है वो वासुदेव है। सब भगवान ही है, ईश्वर तो सब नहीं, बस एक ही चीज हमारा है यहाँ पे, हमारी इच्छा, उसको भगवान में लगा देना, बाकी तो द्वंद्व का खेल चलते रहेगा। जैसे पानी नदी आ रहा है बह रहा है तो गुड़ गुड़ आएगा, उसको चलने दीजिए, वो पॉइंट है ही नहीं, पानी पर पीछे और निकल जाएगा, अपना प्यास बुझाइए और निकलिए। ऐसा 38 अदृश्याय नमस्कृत्य नृपः संदर्शितात्मने अव्यक्ताय च देवानां देवाय स्वपुरं ययौ। King Prithu then offered his respectful obeisances unto Supreme Personality of Godhead, who is the Supreme Lord of all demigods. Although not an object of material vision, the Lord revealed himself to the sight of Maharaj Prithu. After offering obeisances to the Lord, the king returned to his home। तत्पश्चात राजा पृथु ने समस्त देवों के परम स्वामी भगवान को सादर नमस्कार किया। यद्यपि वे भौतिक दृष्टि से देखे जाने की वस्तु नहीं है, फिर भी भगवान ने महाराज पृथु के नेत्रों के समक्ष अपने को प्रकट किया। भगवान को नमस्कार करके अपने घर चले आए। ठीक है, और भगवान को नमस्कार किए और भगवान चले गए, फिर वो घर वापिस आ गए। The Supreme Lord is not visible to materialize। भगवान आपके भौतिक आंखों से नहीं दिखाए। But when the material senses are inclined to transcend the loving service of the Lord and they are purified, the Lord reveals himself in the vision of devotee। जब आपका चित्त शुद्ध हो तो भगवान आपको दर्शन दे देते हैं।
अव्यक्त मीन्स अनमैनिफेस्टेड, अव्यक्त का मतलब है जो अभिव्यक्त नहीं हुआ है। ऑल द मटेरियल वर्ल्ड, ऑल द मटेरियल वर्ल्ड क्रिएशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, ही इज अनमैनिफेस्टेड टू बटरफ्लाइज। भले ही ये सृष्टि भगवान ने बनाई लेकिन आपके हिसाब से दिखेंगे नहीं जब सोचे। महाराज पृथु हावेवर डेवलप्ड स्पिरिचुअल लाइफ बाय हिज प्योर डिवोशनल सर्विस। हाँ, तो इसलिए महाराज पृथु जो है वो प्योर डिवोशनल सर्विस उसमें ले आए। हियर देयरफॉर द लॉर्ड इज डिस्क्राइब्ड एज संदर्शित आत्मा, फॉर ही रिवील्स हिमसेल्फ टू द विजन ऑफ डिवोटीज ऑल्दो ही इज नॉट विजिबल। तो भगवान को यहाँ पे संदर्शित आत्मा कहा गया है। वो भक्तों को जब दिखते हैं कि अब वो शुद्ध चित्त हो गया तो दर्शन दे देते हैं। ठीक है, अब अगला जो है पृथु महाराज जो है आज्ञा देते हैं अपने प्रजा को भक्ति में कैसे रहना है ना, और क्या क्या करना है। ठीक है, 21वां अध्याय भी बड़ा है, उनके इंस्ट्रक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है पृथु महाराज के। हाँ ओके, चलिए ये सब चल रहा है। चौथे स्कंद के हम लोग अभी 21-20 अध्याय हो गए हमारे। 21 जो है 21 से इसमें शायद 31 है, 30 यानी 12 अध्याय और बचे हैं 21 मिला के। 11 अध्याय, हाँ 11 अध्याय बचे। फिर हम लोग 5th में जाएंगे, उसके 16 दिन बाद कॉस्मोलॉजी जाएंगे। तब तक मैं सोच रहा हूँ सारे कॉस्मोलॉजी की सारी वीडियोस बना दूं। कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। यस, मम प्रिय बांधवाः, आज हमारे रुक्मिणी प्रभु है, क्या नाम है, रुक्मिणी कृष्ण, उनका डॉटर का बर्थडे है। भाई हम लोग 2 मिनट के लिए, मेरा करताल मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं झारखंड में उसको भूल के आ गया। ऐसे ही गाते हैं, ठीक है, 2 मिनट के लिए। और सभी ड्यूटीज के लिए जो भी, वो हरि नाम है, बारिश है, जो जो ले लेगा पानी सबको ऐसे हो। जैसे सूर्य तारा आते हैं सबके लिए। हाँ, रुक्मिणी मोहन रो, रुक्मिणी कृष्ण रो। तो यस प्रभु, हरे कृष्णा। हरि वो उनको, उनकी डॉटर भी वहां बाहर है, अनदर कंट्री में। जी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरि बोल। वाह, हमारे देख तेरे थ्रू करता लगा रहे हो। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। यस, कोई डिवोटीज का क्वेश्चन?
आज जल्दी हो गया कथा। यस, रघुनंदन दास जी, आर के राय। हाँ, यस। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत दंडवत प्रभु। प्रभु जी, आपने कहा तो रामायण जी की 4 चौपाई मैं सुनाना चाहता था, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए पहले सरस्वती पूजा किए, फिर दुर्गा पूजा किए, फिर कांवड़ ढोए 19 साल, उसके बाद बहुत दिन हरिनाम कीर्तन किए, तब जाके आप दीक्षा और आपसे आप प्राप्त हुए हैं। आपको प्राप्त करने के लिए इतने जगह से क्रॉस होना पड़ा है प्रभु जी, तब आप मिले हैं। तो इसीलिए आपने आज तुरंत जो है राम की चौपाई से तो आज्ञा है, हम थोड़ा सा जी 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 5 चौपाई जो है। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा, को कहूँ तरक बढ़ा वैसा खा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत काल परखिए चारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरि बोल प्रभु जी, क्या बात है। हरि बोल हरि 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 बोल। ऐसा कहते हैं कि अगर किसी की स्तुति आप करते हैं तो उसके अच्छे गुण आप में आ जाते हैं। तो हम लोग कृष्ण लाल जी की बड़ी स्तुति करते हैं, इसलिए हमारे अंदर में जितने भी डिवोटी सब गायक बन रहे हैं। हरि बोल हरि बोल। प्रभु जी, आपको प्राप्त करने के लिए सभी देवी देवता से होते होते आप तक पहुंचना पड़ता है। हम पूरा उस पर अनुभूति करते हैं कि जब बच्चा थे तो सरस्वती पूजा किए हम लोग, थोड़ा यंग हुए तो 9 साल तक जो है दुर्गा पूजा का कलश स्थापन करते थे। 19 साल तक बाबा भोले का कांवड़ ढोए, फिर यही हरिनाम बैठ के मंदिर में हर शनिवार मंगलवार को इसी राम जी का जो है स्तुति करते थे। उसके बाद आप प्राप्त हुए हैं इस उम्र में जो है, तो करना होता है। पीएचडी करने के लिए पहला दूसरा तीसरा और मैट्रिक और इंटर एमए करना पड़ता है, तभी जाके आप जैसे गुरु प्राप्त होते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण। आपको हरि बोल। हृदय में है, वो आपसे प्रसन्न है, तो आपको प्रभुपाद जी के शरण में डाल दिए। अब आप सही जगह हैं। ये जीवन के बाद आपका उद्धार होगा, आपके 21 पीढ़ियों का उद्धार, आपके नीचे और ऊपर सबका उद्धार हो जाएगा। हमें जाना है, कृष्ण को मिलना है। अभी और 2 साल 10 महीना नौकरी रह गया प्रभु जी, उसके बाद आपका जो है एक सारथी आपको का ड्राइवर चाहिए, तो हम एकदम उपस्थित हैं आपके साथ साथ, पहुंच पकड़ के बेहतरनी पार हो जाएंगे। हम लोगों का अगले जन्म का कुछ था तपस्या, जो हमको ऐसे शिक्षा गुरु मिले हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, एकदम 102%। हरि बोल। हमारे अजीत सिंह प्रभु को क्वेश्चन है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।
सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज क्वेश्चन नहीं है, मैं हाँ। थोड़ा सा आपके बारे में बोलना चाहता हूँ, मैं कुछ रहा नहीं गया। प्रभु जी, जो प्रभुपाद का जो मिशन है वो आप वास्तव में व्यवहार में उतार रहे हैं, क्योंकि आपको पता है या नहीं है पता नहीं है, आप कस्तूरी मृग जैसे हो, कितने हमारे जैसे पापी लोगों को आप उद्धार कर रहे हो, ये आप शायद नहीं जानते। ये जो प्रभु जी बोले मैं कितना कहाँ कहाँ के फटफड़ाते हुए आपको प्राप्त किया हूँ, ये वास्तव है प्रभु जी। और ये जो सत्संग में या मंदिर में बैठ के जो सो कॉल्ड ट्रेडिशनल फॉलोअप करते हैं, उनके बस की बात नहीं है ये प्रभु जी। और ये आप मिशन है, इतना बड़ा मिशन आप फॉलो कर रहे हैं, और सभी भक्तों की तरफ से आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। हरि बोल। बोल हरि बोल, हरि बोल अजीत, हरि बोल, क्या हो? हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। हरि बोल। आपके चरणों में दंडवत। यस, हरे किसी का कृष्णा क्वेश्चन? प्रभु जी, आपके क्वेश्चन चरणों में है दंडवत तो प्रणाम पूछे। प्रभु अभी जी। क्या है, मेरा बहुत विनम्र आदमी हूँ, ग्लोरिफिकेशन सुन के। प्रभु जी हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, मैं माता। सोलापुर से बात कर रही हूँ प्रभु जी। हमारे यहाँ हाँ, 56 हरि भोग बोल। है अक्षय अक्षय तृतीया के दिन। क्या आप हाँ, आ सकते हैं प्रभु जी? अभी महाराष्ट्र में हो आप प्रभु जी? देखो ऐसा मैं तो अलग दिन आ जाऊंगा। अक्षय तृतीया में ऐसा है कि मेरा एक स्टूडेंट है, उसके वो पहले मैं उसको ड्यूटी बना है, मुझे पता भी नहीं था वो कौन है। और एक्चुअली उसके फादर एक्स कमिश्नर रह चुके हैं और बहुत ही अच्छा डिवोटी है। मतलब ऐसा है कि उसको सबके कॉन्टेक्ट है, लेकिन वो बोलता है प्रभु जी वो मेरे हाथ से कंठी पहनना चाहता है। तो अक्षय तृतीया के दिन मैं जूहू में प्रॉमिस किया, तो उसको मिलूंगा भगवान रासबेरी को ऑफर करके, तुम कंठी पहन लेना। बहुत अच्छा डिवोटी है। मतलब जब मेरे को मिलने आया था वहाँ भूटान में, गुरुकुल में, तो रोना चालू कर दिया, बोले आप प्रभु जी जंगल में रह रहे हैं करके। तो बेचारा डिटर्मिंड हो गया। और भी बहुत साल से, मेरे को लगता है मैं VIT कॉलेज का स्टूडेंट है। तो एक्चुअली उसको इच्छा था, तो उसको मैंने प्रॉमिस कर दिया। और एक लड़का है, वो गाड़ी खरीद रहा है, यही पेड़ में है। बोला प्रभु जी वो गाड़ी का आपको ही पूजा करना है, तुम बोला चलो। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे आना है उधर, क्योंकि मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति को मिलने जाऊंगा अक्षय तृतीया से पहले। यानी आज मैं फोन करूंगा कि वो व्यक्ति अवेलेबल है। अगर वो एग्री कर गए तो उसके बेटे को मैं सम्राट बनाऊंगा। ठीक है, एक मिनट चालू रखिए, ज्यादा है। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ दादा, मी एका क्लासमध्ये आहे फक्त ऑनलाईन, एक 5 मिनिटात कॉल करतो। 5 मिनिटात येऊ, 5 मिनिटात। हाँ हरे कृष्णा। हाँ फक्त ते क्लास घेतो ना ऑनलाईन। हाँ 5 मिनिटात फक्त। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो भी प्रभु जी, आप जब भी आइए तो तब आइए प्रभु जी। आएंगे आएंगे। अरे आप क्या, आप 2 आइटम खेलेंगे तो भी आदमी तर जाएगा। आप लोग माता जी नहीं का प्रभु जी, प्रसाद नहीं अभी अभी खाएंगे। रात को लेट नहीं आएंगे तो बहुत सारा कराएंगे प्रभु जी। अरे इनका जो भाई है वो क्या पिज्जा बनाते हैं, सोलापुर में जाने का येड़ा येड़ा हो जाएगा आदमी। बहुत अच्छा फैमिली है। और उन्होंने मेरे को वो सब भी पिलाया, क्या रहते मोजो फोजो क्या क्या रहता है, एकदम सब फॉरेन थाईलैंड वाइलैंड वाला आइटम। बहुत अच्छा है, डिवोटी है माता जी, बहुत डेडिकेटेड है। और अपने पूरे परिवार को भी डिवोटी बनाए संसार में। लेकिन हर पत्ता अपने नदी में अपने तरह से नदी में प्रवाह करता है। आप मिले हमें, बहुत बहुत भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा ही मिल गई। आप भगवान की कृपा के रूप में हम ही मिल गए आप। धन्यवाद प्रभु जी। मैं हरे प्रभुपाद का कृष्ण सेवक प्रभु हूँ। जी। 9 बोलिए। हाँ माता, माता जी का कट गया या मेरा कट गया पता? माता जी का ही कट गया। अक्षय आप हैं तृतीया प्रभु जी। कब? नहीं, आपका अक्षय कट गया था, तृतीया वापिस पूछिए। आपने जो बोला सुनाई नहीं दिया। अक्षय तृतीया 19 को करना है कि 20 को करना है नहीं नहीं, प्रभु? हमारा 20 को है और अदर कैलेंडर्स में 19 है, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना वो बड़ा इश्यू नहीं है। आप 19 को भी कर लीजिए तो 20 को, कोई इशू नहीं। ठीक है प्रभु एक्चुअली जी। तिथि का बात होता है, वो रहता दोनों दिन में है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है प्रभु, आइए प्रभु अक्षय जी। तृतीया, आप अक्षय अकेले में तृतीया चप्पन को, भोग कर दूंगी। हाँ अक्षय तृतीया को ही मैंने राधा रानी के सामने बरसाना में पांडव सेना का मन में संकल्प किया था। इस बार मैं वही उसके ग्रेटर मूव में एक आदमी के पास जाने वाला हूँ। अगर उसका बेटा एग्री किया तो ठीक, नहीं तो वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तो बताएंगे वक्त आने पर। ठीक है,
प्रतिभा मुझे भी स्कूल चालू करना है प्रभु जी, मैं भी संकल्प ले रही हूँ आपकी कृपा से, तो स्कूल मुझे के स्कूल लिए चालू छोटे मोटे बच्चों को पढ़ाइए, थोड़ा संस्कार दीजिए। आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण यस प्रभु जी। यस माता जी। कह रहे हैं कि मेरे पतिदेव जी ना नियम पूर्वक गजेंद्र मोक्ष और नरसिंह कवच गीता भागवत पढ़ते हैं, लेकिन खाली श्लोक पढ़ते हैं। उनको श्लोक पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट है, तो क्या उनको भागवत प्राप्ति होगा? देखिए ऐसा है, भगवत प्राप्ति उसको होता है जो अपना जीवन भगवान को समर्पित रूप से जीता है। अब ये किसी को श्लोक पसंद है गाना तो वो श्लोक गा सकता है, किसी को पूरा इंग्लिश पढ़ना पसंद है तो इंग्लिश पढ़ सकता है, किसी को केवल भजन में बैठ के मुंडी हिलाना पसंद है तो मुंडी हिला सकता है। तो उसका भगवत धाम जाने से कोई लेना देना नहीं, वो आपकी अपनी रुचि हुई। लेकिन अंदर में आपका भाव शरणागत है भगवान के चरणों में, तो फिर आप मुंडी हिलाइए तो भी चले जाइएगा, सिर्फ श्लोक पढ़िए तो भी चले जाइएगा। कुछ नहीं भी पढ़ना लिखना आता, आप बहरे गूंगे भी है कोई, लेकिन वो केवल समझ के कह रहे प्रभु मेरे प्रभु, बस इतने में वो चला जाएगा। तो वैकुंठ जाने के लिए जो भक्ति है अभी कि वो शरणागत भगवान, उनका अभी उतना लेवल नहीं है कि शरणागत भगवान ये सब को उतना समझे। देखिए ऐसा है, लास्ट में एक चीज भगवान कभी छीनते नहीं, वो है इच्छा। मरते दम तक आपने कुछ किया हो ना हो, आपने भजन भी किया हो ना हो, लेकिन अगर आपकी इच्छा अंत में है कि प्रभु मुझे उठा लीजिए, मैं तो भजन भी नहीं कर पाया, तो भी भगवान उठा लेंगे। भगवान इतना दयालु है, लेकिन आखिर में आपकी इच्छा चाहिए ना। अब आपको अभी कोई तक डिग्री उनको ये भी पता नहीं है कि भगवान है कि नहीं है। नहीं, वो ठीक है, वो मालूम है उनको। आप पत्नी लोग बहुत डिग्रेड कर देते पति को, इतना भी भोंदू अपना पति नहीं हो सकता कि उसको भगवान है कि नहीं पता नहीं। हम मिले नहीं है क्या, वो आए थे इतना झोला ले, आप जो भेजे थे सामान लेके आए वो थे, दुविधा में रहते हैं, वो एकदम दुविधा पत्नी में के रहते हैं। आज्ञाकारी पति, आपको ऐसा आज्ञाकारी पति किसी को होगा भी नहीं। एकदम जो उनको बोला गया इसमें आना है तो आ गए, एकदम सजग थके गए, एकदम एकदम। वो तो कौन बोला, मैं तो देखा हूँ। आप झुट्टो का पत्नी अपने पति को बदनाम कर दीजिए। मेरा बात सुनते हैं, इसीलिए हम बोले कि चलो ठीक है, तुमको भगवान नहीं समझ में आ रहा, श्लोक संस्कृत समझ में आता, तुम वही पढ़ो। अरे तो एक वैष्णव का सेवा करने का बुद्धि अगर उनमें है, इसका मतलब उनको सिद्धांत मालूम है, बस वो हमारी तरह श्लोकों में नहीं बोलेंगे, समझे। आप ऐसे पतियों को भोंदू नहीं समझिए, बेचारा चुप बैठा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको कुछ नहीं आता। ठीक है, वो बेचारे बोलते नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, जब माता जी ज्यादा बोलने वाली होती है तो पति कम बोलता है, कभी कभी पति ज्यादा बोलने वाला होता है तो माता जी कम बोलती है। तो मैंने ऐसे कभी नहीं देखा कि दोनों बोलने वाले, वो बोलते ही, वो बैलेंस बनाना पड़ता है घर पे। तो इसलिए घर प्रभु शांत है, मतलब आपका ओवरडोज हो रहा होगा उनके ऊपर, तो बेचारा शांत है। आप सबको पता नहीं होगा, प्रतिभा माता मेरे को, जब मेरे को सब बुक्स चाहिए थे ना, वेदांत दूत और उपनिषद, सब माता जी ने एक झटके में लक्ष्मी दी थी, बिना सोचे। माता जी आपका बहुत मन से आभार है। आभार तो हम लोग प्रभु जी हैं कि हमको भागवत सुनने मिलता है, इससे बड़ा हमारा कल्याण का मार्ग कहीं से खुलेगा ही नहीं। देखिए ध्रुव महाराज की माँ सुनीति ने तो वैसे कोई भजन नहीं किया था ना, कोई श्लोक गाए, तो लेकिन ध्रुव महाराज की प्रार्थना से और सुनीति की अपनी स्वीकृति से वो पार हो गई। तो ऐसे ही आपका भी, आप भक्ति करिए, आपका पूरा परिवार आपके साथ, आपको वैकुंठ में दिखेगा। वो बात अलग है, वैकुंठ में जाने के बाद आपको पता चलेगा कि सब अलग अलग स्थान की अलग अलग लीलाओं में है, और यहाँ का कुछ याद नहीं रहता कि ये मेरा बेटा है, बस इतना ही पहुंच जाता। वो रियल समझते हैं, यानी वो अस्तित्व बन जाता है। तो अब चले जाने के बाद यहाँ का याद ही नहीं रहेगा, तो पिछला जन्म ही यहाँ का याद नहीं हो, तो आगे का तो ऐसा। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्णा। रीना सोनी माता। आपके दर्शन हो रहे हैं, आपकी कृपा मिल रही है, आपके माध्यम से जो कुछ सुनने में मिल रहा है मुझे, वो मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। प्रभु जी, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन नहीं मिलते हैं, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। अच्छा लगता है मुझे आपके माध्यम से सुनना।
हरे कृष्णा प्रभु जी। यस कृष्ण लाल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी। वो मेरा भागवतम का वो था प्रभु जी, जो शॉर्ट भागवतम है वो, उसमें प्रभु जी 10-15 मिनट लगेगा, या तो आज या फिर कल, जैसे आपकी इच्छा हो प्रभु जी। उसमें क्या है? वो श्रीमद् भागवतम है प्रभु जी, कविता के तौर पे प्रभु जी, पूरी। अच्छा, कविता के रूप में हो? हाँ, 10 ओके, या ऐसा 15 करेंगे मिनट। इसको 20 तारीख को अक्षय तृतीया का दिन है ना, हाँ हाँ प्रभु जी, उस दिन गाएंगे, ठीक है? ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। यस श्रीनाथ जी प्रभु, हरि बोल। प्रभु जी, वो जो हम लोग देखे थे, वो जैसे आप बताए थे, तो गुरुकुल स्कूल बनाने के लिए उसमें करीब कितना खर्च आएगा प्रभु? हाँ, आप कॉल करिए प्रभु जी। आप कल कॉल करने वाले थे 11 बजे, आप किए नहीं। मैं भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो देखिए बांस का बनाएंगे, बांस का ही बनाएंगे, सिंपल बांस का ही मट्टी लेप देते हैं लोग, गांव में कैसा रहता है। और क्योंकि नीचे है तो पानी की इधर तक आता है, पता नहीं तो उतना थोड़ा हल्का से इधर का मट्टी उधर करके उठाना हो और बन जाएगा। मैं अंदाज में अभी एक जगह बना रहे हैं, बगहा में बनाना चालू किए हैं, लेकिन वो ये है कि गांव वाले बांस बलिए सब दिए हैं, तो इधर उसका क्या खर्च, थोड़ा अंदाज लगाऊंगा, पूछता हूँ लोगों से, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है? वैसे फ्री हो जाएगा तब तो मिट्टी भरवाने का उसको कोशिश करेंगे, ठीक है ना? यहाँ पर मिट्टी भी, यहाँ पर मिट्टी भी नहीं मिल रहा है, बांध जो भरा रहा है तो मिट्टी भी पर टेलर 120 रुपीज मिट्टी का देना पड़ रहा है। हाँ, पहला वाला पौंड भराया था तो उसमें मिट्टी खरीदने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी मिट्टी भी खरीदना है। समझ गया मैं। वो भराव करना, थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा, नहीं तो पानी में चला जाएगा। नहीं, उसको भरना तो पड़ेगा प्रभु जी, नीचे तो नहीं बनाते। गांव का जो रोड है उससे कम, उससे थोड़ा ऊपर ही लेवल होना चाहिए, उसका उतना लेवल, मतलब जो रोड का लेवल है उससे ऊपर। ठीक है, देखते हैं, बताते हैं, हमको पूछता हूँ कि एग्जैक्टली क्या खर्चा आएगा। ठीक है प्रभु जी। यस रेणु माता। छोटी मोटी ये होती है प्रभु जी, टाइम ही नहीं मिल पाता है। हाँ, समझता। जड़ जमीन का झंझट है, उसमें टाइम चला जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। मेरा एक जमीन है प्रभु जी, उसमें बिना किसी इंफॉर्मेशन के वो मिट्टी बेच दिया, कोई बताइए अब क्या करूं, मुझे समझ में नहीं है। एक गौवा बदमाशी चलते रहता है गांव।
क्या करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस यस, रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु Yes, जी, मैं ये बोल रही थी आपको कि जैसे बोलते हैं लोग, जैसे हमारा धर्म क्या है, हम हिंदू नहीं है क्योंकि सिंधु से हिंदू आया। सनातनी जो शब्द है वो एक एडजेक्टिव है, यानी शाश्वत है। तो श्री प्रभुपाद जी ने वर्णाश्रम को धर्म बताया है कि हम वर्णाश्रम धर्म है ये हमारा। तो मैं भक्तमाल में यमुनाचार्य जी का पढ़ रही थी, जो रामानुजाचार्य जी के गुरु थे। तो उन्होंने, मुझे ये क्वेश्चन था दिमाग में, तो ये आंसर मिला, तो मैं पूछना चाह रही हूँ क्या ये सही है, क्योंकि मुझे मान लीजिए बच्चों को पढ़ाना है तो मैं उनको एग्जैक्ट क्या आंसर दूं, इसलिए पूछ रही हूँ प्रभु जी। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर है जी? जैसे हम लोगों को क्या कहा जाएगा, हमारा धर्म क्या है? हम जैसे लोग बोलते हैं ना, सनातन, सनातन शब्द के लिए ना हमारा सनातन ही है। लेकिन सनातन तो एक शाश्वत बोला जाता है, भी शाश्वत धर्म एडजेक्टिव की तरह से। आत्मा मरता नहीं, आत्मा सनातन है ना। तो आत्मा का जो धर्म का मतलब होता है उसका क्वालिटी। तो आत्मा का क्वालिटी है टू लव एंड सर्व गॉड। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन तो भगवान से कनेक्टेड है ना, तो वो स्थिति में लाना है नहीं सनातन धर्म। वो उसको धीरे धीरे 0 से लेके 100 तक ले जाइए, सब सनातन धर्म ही। देवी देवता का पूजा भी सनातन धर्म है, भगवान का डायरेक्ट आयुष की भक्ति भी सनातन धर्म है, तो वर्णाश्रम पालन करना सनातन धर्म है। यस प्रभु जी, जो आपने अभी बोला ना वर्णाश्रम धर्म है और भक्ति, तो यमुनाचार्य जी का जो मैंने कोटेशन पढ़ा ना, तो उसमें बताया कि हमारा धर्म भक्ति है। तो जैसे आप बोल रहे हो ना सनातन, लेकिन एक वर्ड हमें सनातन देना होगा ना किसी को, अगर हमें एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद आप बोल रहे हो उसको बढ़ा के आप उस पे ले जाइए, वर्णाश्रम पे, भक्ति पे। राइट है ना प्रभु जी? बराबर है ना? क्योंकि मान लो बच्चों को मुझे समझाना है तो फिर मैं समझा पाऊँ, इसलिए मैं आपसे कंफर्मेशन चाह रही हूँ। एकदम सही है जी। थैंक यू प्रभु जी। एक बच्चा यहाँ है, चैतन्य पांडे। पांडे जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, जैसे राम भगवान के सामने मतलब काल मतलब टाइम पर्सोनिफाइड जो आए थे, उनसे बात करने के अंत समय में, मतलब यही क्वेश्चन था कि जो एक काल पर्सोनिफाइड है या फिर मतलब टाइम पर्सोनिफाइड है ये, और महादेव जो मतलब महाकाल जो ये अलग अलग हैं क्या? मतलब वही पर्सोनिफिकेशन ही महाकाल है, समझा? मतलब ये दोनों अलग नहीं है, मतलब एक ही है? एक ही है वो। ठीक, हरे कृष्ण, धन्यवाद। ओके मम प्रिय बांधवाः, अब सबके क्वेश्चन हो गए। कल हम लोग 21वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, है ना? तो आगे हम लोग चलते हैं और कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब वैष्णव का। हरे कृष्णा। आज मैंने बहुत सारे आम और चीकू उसी का जूस बना के हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्ण।